नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के अरवला थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा आरोपी जेल भेजा जा चुका है। मंगलवार को पीड़ित किशोर का कोर्ट में बयान होना था। इसी बीच सोमवार को उसका अपहरण हो गया। अपहरण की सूचना से हलकान पुलिस ने रात में जगह जगह दबिश दी, लेकिन किशोर को बरामद नहीं कर सकी और कोटेदार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष और एक भाजपा नेता को उठाकर थाने ले आई। जैसे इसकी जानकारी भाजपा नेताओं को हुई, वह थाने पहुंच गया और अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ा। आपको बताते चले कि हरला थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति द्वारा किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंगलवार को कोर्ट में पीड़ित किशोर को बयान के लिए जाना था। इससे पहले सोमवार की शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच किशोर का अपहरण कर लिया गया। मामला पुलिस और उच्च अधिकारी तक पहुंचा तो विभाग के पसीने छूट गए। अरवला पुलिस ने जगह जगह दबिश देने लगी। पूरी रात पुलिस ने पीड़ित किशोर को खोजने के लिए दबिश डाली। इसी क्रम में अहरला पुलिस ने बरेपुर गांव से एक वरिष्ठ नागरिक पूर्व प्रधान गौरी शंकर सिंह 68 वर्ष व उनके भतीजे शैलेश सिंह को उठाकर थाने ले आई। पूर्व प्रधान ने कोटेदार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह और उनके भतीजे शैलेश सिंह भाजपा मंडल संगठन के उपाध्यक्ष हैं। सुबह जैसे ही यह खबर भाजपा पदाधिकारी को हुई, सुबह होते ही थाने पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंच गए। संगठन के बड़े पदाधिकारियों को भी सूचना दी गई। भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा और डीजीपी सहित मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया गया था और भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की जानकारी दी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के थाने पहुंचने पर पुलिस के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो गया था। उनके दोनों थाने को छोड़ दिया गया। थाने से छूटने के बाद शैलेश सिंह ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बिना किसी वजह से उन्हें अपमानित किया। इतना ही नहीं, पैर से विकलांग गौरी शंकर सिंह 68 वर्ष को रात में थाने पर बिठाया। उन्हें न बताने पर इनकाउंटर करने की धमकी दी गई। मौके पर पहुंचे बुढ़नपुर सीओ किरणपाल सिंह को गौरी शंकर सिंह ने सिपाही नीरज गौड़ व अन्य पर लिखित शिकायत दी। सीओ ने उच्चाधिकारियों से कार्रवाई की आज्ञा भेजी है। वहीं अपहृत किशोर मंगलवार की सुबह घर से आधा किलोमीटर दूर गाँव के ही 2 लोगों से मिल गया था और वह तुरंत बच्चे को लेकर थाने पहुंचे। किशोर के मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस ने राहत की सांस ली। किशोर को थाने में लाकर पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। पुलिस सूत्रों की माने तो बच्चे ने बताया कि सोमवार के शाम 2 लोग गांव में के ही पहुंचे और उसे बाइक पर घूमने फिराने के लिए बिठाया और रात में किसी अज्ञात स्थान पर किशोर को रख दिया। रात में किसी तरह से उनके चंगुल से वह भाग निकला। वह लोग उसे जान से मारने की बात फोन पर कर रहे थे। किशोर अपनी जान बचाने के लिए नहर से कूदकर शीशम के पेड़ पर बैठ गया और सुबह वहां से निकला। सुबह जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था कि गांव के लोगों ने देखा उसे अपनी जान बचाने की, उससे गुहार लगाने लगा। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 30 अगस्त को एक किशोर के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सोमवार को सुबह लड़के के माता पिता अपने अपहरण की सूचना दी, साथ ही एक व्यक्ति का नाम भी लिखा, जिसे पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया था। फिर उसे छोड़ दिया गया। पकड़े गए व्यक्ति द्वारा सिपाही के ऊपर अभद्रता का आरोप लगाया गया है। टीम गठित कर दी गई है, जांच की जा रही है, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। शैलेश सिंह। कहाँ घर है? बरेपुर। क्या मामला है आपके गांव का और किस तरह से है? हमारे गांव का एक मामला था, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चे के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की गई। उस वीडियो की जांच की गई तो उसमें जो दोषी था उसको जेल भेज दिया गया। जब वो जेल चला गया तो जिस बालक के साथ अभद्रता हुई उस बालक का कल की डेट 2 तारीख को उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद पुलिस थाना अरवला एसओ हमारे घर दल बल के साथ पहुंचे। कब? रात में 11:30 बजे। अच्छा। उस समय हम लोग सोए हुए थे। अभद्रता करते हुए एक कांस्टेबल नीरज सिपाही, नीरज गौड़ नाम है जिसका, उसने कहा कि उसको कहाँ छिपाए हो, जो कि इस प्रकरण से मेरा कुछ लेना नहीं था। इस प्रकरण में मुझे ज़बरदस्ती नीरज गौड़ द्वारा बझाया गया और ये मेरे गांव के ही लोगों के संपर्क में रहा। और दूसरी चीज़ कि ये खुद उस प्रकरण में संलिप्त रहा
रात में किसको किसको माने आपके परिवार से किसको किसको ले आया गया? रात में मैं शैलेश कुमार सिंह को हाँ। और मेरे चाचा गौरी शंकर सिंह। कितनी उम्र है गौरी शंकर सिंह की? गौरी शंकर सिंह की 73 साल होगी। 73 साल। फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद मुझे थाने में बैठाया गया, मुझे और मेरे चाचा को, क्योंकि चाचा मेरे पैर से विकलांग हैं। उनको भी ज़बरदस्ती, क्योंकि एसओ साहब कह रहे हैं कि इनको नहीं ले जा सकता है, चलिए बाबू साहब सुबह आइएगा। लेकिन नीरज गौड़ सिपाही कहे कि नहीं बाबू साहब हैं तो इसका क्या मतलब होगा, इनको भी चलना पड़ेगा। और जब थाने में लाया गया, जो पीड़िता शिकायत की थाना अध्यक्ष अहरोला को, उसी पीड़िता के देवर पति को नीरज गौड़ द्वारा पीटा गया। और पीटने के बाद ये कहा गया, ये जो तुम्हारा बालक गायब है, इसकी सारी जो दोष है सब शैलेश के ऊपर लगा दो, तुम लोगों को मैं बचा लूँगा और शैलेश का नाम ले लो। पीड़िता जब शैलेश का नाम लेने से इनकार की, उसके बाद फिर उसके देवर को पीटा गया। पीटते हुए और क्या धमकी दी गई थाने में आपको? हमको धमकी ये दी गई कि मेरा बयान ले रहे थे वो, कि आपने एसओ साहब का नंबर क्यों दिया उसकी माँ को। उसकी माँ मेरे घर आई तो कही मेरा बालक गायब, मैं एसओ साहब का नंबर उसको दिया। एसओ साहब को स्वयं फ़ोन की, एसओ साहब कहे कि मैं आ रहा हूँ। तो नीरज गौड़ बोले कि तुम नंबर क्यों दिए एसओ साहब का, और धमकी क्या दी है? धमकी यही, मेरे साथ रात में अभद्रता की गई। बोले कि पारा असला लाओ, इनका आज इनकाउंटर कर देंगे। अच्छा, आप सच्चाई को कबूल कर लीजिए। सच्चाई सबके सामने आ गई है। तो मैं कहा कि जो चीज़ मेरे जानकारी में नहीं, मैं उसको कबूल क्यों करूँ। तो सुबह तो बालक मिला है? सुबह बालक अपने इच्छा अनुसार स्वयं आया कहीं से, वो स्वयं बयान दिया है। बयान दे दिया है जी। अच्छा। वो थाना अब आप लोगों के क्या जिले पे जा रहे हैं? अब मैं उच्च अधिकारियों के यहाँ जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पार्टी के प्रभारी मंत्री जी सूर्य प्रताप शाही जी आए हैं। इस मामले को उनको मैं अवगत कराऊंगा और स्वयं कप्तान साहब से जाके इस प्रकरण को मैं स्वयं पत्र के माध्यम से उनको सूचित करूँगा। ठीक। महामंत्री जी, क्या मामला था कि आज पूरा संगठन आपका एकजुट हुआ है अहरोला थाने में? एक प्रकरण है बरईपुर का, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष हैं शैलेश सिंह, और उनके गांव में किसी बच्चे का के नाते इनको थाने बुलाए थे। तो आज हम सारे लोग, हमारे मंडल अध्यक्ष राजू राजभर जी, बबलू जी, मुकुंद सिंह जी और पिंकू सिंह, सारे लोग आए हैं और उस पर वार्ता हुई है। और एसओ से हमने कहा कि जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनको आप पकड़िए, जो भी इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर उचित कार्रवाई करिएगा, लेकिन कोई निर्दोष व्यक्ति ना पकड़े। तो आप लोग क्या आश्वासन मिला? एसओ साहब पूरा आश्वासन दिए हैं कि हम इसकी सघन जांच कर रहे हैं और इसमें हम जो लोग इन्वॉल्व हैं हम उन्हीं को ही पकड़ेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो इसमें असली व्यक्ति शामिल है घटना में, उसको पकड़ा जाए, कोई निर्दोष ना इसमें पकड़ा जाए। हम यही चाहते हैं। कुछ महिला का बयान आ रहा है कि जबरदस्ती मारपीट के बयान लिया जा रहा है, तो उस पर आप क्या? महिला आई हुई है, आप उनसे खुद बयान लीजिए। दिनांक 30 अगस्त 2024 को थाना अहरोला पर एक नाबालिग लड़के के साथ अश्लील हरकत करने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें तत्काल सूचना मिलते ही मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी। लड़के का बयान, माँ बाप का बयान और मेडिकल आदि की कार्रवाई की जा रही थी। कल दिनांक 2 सितंबर 2024 को इसमें उसी बच्चे के अपहरण की सूचना माँ बाप ने दी। इस सूचना पर तत्काल हम लोगों ने टीम गठित की और खोजने का प्रयास किया। माँ बाप ने एक व्यक्ति पर शक जताया, उस व्यक्ति को थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बाद पूछताछ उसको रवाना किया गया। आज उसी व्यक्ति ने दिनांक 3 को यह तहरीर दी है कि उसके साथ कुछ सिपाहियों ने बदसलूकी की है और जान से मारने की धमकी और अन्य कई आपत्तिजनक बातें की हैं। इस तहरीर पर हम लोगों ने जांच गठित कर दी है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और बच्चे के साथ जो भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है संबंध में, उसमें जो भी उसके गुनहगार होंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।